दोस्तों ये है एवरेज की क्लास नंबर 4 और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जिनमें सामान्यतः हम कह सकते हैं कि किसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आज की क्लास के जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे और अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप इनको बहुत आसानी से बहुत कम समय में कर पाएंगे। 5 से 10 सेकंड के भीतर आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। हां, किसी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आपने बेसिक अगर समझा है, एवरेज का बेसिक समझा है, तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर दिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल आर्या कोचिंग। सबसे पहले जान के रखिएगा कि औसत का मतलब क्या होता है। तो मैंने कभी बताया होगा कि औसत का मतलब क्या होता है। आपने क्लास नंबर 1 अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। क्लास नंबर 1 को देख लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब जानते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। यहां पर एक बार मैं हल्का सा बता देता हूं। जैसे मान लिया मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति की उम्र है या आयु है 15 वर्ष और एक व्यक्ति की आयु है आपकी 25 वर्ष। ठीक है, हमने कहा इनकी औसत आयु बताइए। तो एक व्यक्ति की औसत आयु है 15 वर्ष, दूसरे की है 25 वर्ष और आपको क्या करना है, इनकी औसत आयु ज्ञात करना है। तो औसत आयु का मतलब है भाई दोनों को जोड़ो और उसको 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 व्यक्तियों की निकाल रहे हैं तो 2 से भाग कर दो। 3 व्यक्तियों की निकालेंगे तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग कर लेंगे। 4 व्यक्तियों की निकालेंगे तो चारों की आयु को जोड़ करके 4 से भाग कर देंगे। मतलब उनके योग में से उतने का ही भाग करना है, उतने से ही भाग करना है जितने का आपने योग किया है। 2 व्यक्तियों की आयु का योग किया है तो 2 से भाग कर दो। 3 व्यक्तियों की आयु का योग किया है तो 3 से भाग कर दो। ठीक है, तो आपका उसका औसत निकल आएगा। तो यहां पर आपका जो औसत आएगा, आप कह सकते हैं कि ये 40 बटे में 2 भैया काटोगे तो आंसर आएगा 20। तो हम कह सकते हैं दोनों व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है। अच्छा, ये सिंपल आप एक फंडा दिमाग में ऐसे बिठा के रखिए कि इसका औसत का मतलब होता है कि अगर आपको किसी को बराबर बराबर बांटना हो तो कितना देंगे। अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति की आयु है 15 वर्ष, एक की है 25 वर्ष, मैं कह दूं कि भैया औसत आयु क्या है, तो आपको क्या करना है, दोनों की बराबर बराबर आयु मान करके बताना है और दोनों का योग उतना ही हो जाना चाहिए जितना दोनों की आयु का योग हो रहा है। कहने का मतलब है एक की 15 है, एक की 25 है, दोनों को जोड़ोगे 40। अब 40 में बराबर बराबर दोनों को बांट दो, इसकी 20 इसकी 20, मतलब 20 जो होगा उसका औसत होगा। मैंने कह दिया कि किसी व्यक्ति के पास में 5 पेन है, किसी व्यक्ति के पास में 3 पेन है, ठीक है, और किसी व्यक्ति के पास में मान लिया मैंने कह दिया कि 7 पेन है और हमने कहा कि भैया इनका औसत निकालिए। 5, 3 और 4 का औसत निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको यह देखना है कि 5, 3 और 4 जोड़ करके कितना होता है। तो 5, 3, 8, 8, 4, 12। अब 12 को 3 भागों में 3 लोगों को बराबर बराबर अगर देना हो तो कितना कितना आप दोगे। तो कह सकते हो कि 4, 4, 4 तीनों को बराबर बराबर दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है 4 जो है उनका औसत होगा, या 5, 3 और 4 का औसत कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। आप समझ चुके होंगे और अगर ये आपको बेसिक पता है तो बहुत आसानी से आप ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन जो लेने वाले हैं भाई उसको समझना। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आज के क्वेश्चन ना आप देखोगे आपको लेवल लगेगा और भाई इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे आपके एग्जाम में, सरल एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, चलो देखते हैं। एक बात मैं और बता देता हूं कि अगर कभी आपको योग निकालना हो और औसत दिया हो, औसत दिया है योग निकालना है, तो आपको क्या करना है, तो योग निकालना है और औसत दिया है तो आपको सिंपल एक काम करना है कि आपको उस औसत से, मतलब जो एवरेज है, एवरेज को आपको नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कह दिया जाए कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो तीनों व्यक्तियों की आयु का योग बताओ। तो भाई 3 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है तो औसत आयु दे दी गई 10 और 3 व्यक्तियों की है तो 10 तिया 30 हो जाएगी उनकी आयु का योग। अगर आपको योग निकालना है, बहुत सिंपल और साधारण चीज है, आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने बताया योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर से जितने लोगों की बताई जा रही हो। ठीक है, सिंपल एक तरीका है। या फिर आप ऐसे सोचो जैसे मैं सोचता हूं, अगर कहा बताया गया 3 व्यक्तियों की औसत आयु 10 वर्ष है
तो तीनों व्यक्तियों की आयु का योग क्या होगा? तो 10 वर्ष है, इसका मतलब औसत आयु 10 वर्ष है, तो औसत 10 वर्ष होने का मतलब है 10 10 10 तीनों की होगी। तो इसकी 10, इसकी 10, इसकी 10, तीन लोगों की 10 10 10 हो गई, 30 हो जाएगी। सिंपल है यार, ऐसे निकालो ना। तो योग निकालना है, औसत दिया है तो औसत का मतलब है सबके पास इतना 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 पहुंच गया है। ठीक है, चलो अब हम आपके लिए क्वेश्चन लाने वाले हैं और ये क्वेश्चंस देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये तो बात हो गई हमारे बेसिक की, और बेसिक अगर आपने समझा है तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलो देखते। तो प्रश्न आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 वर्ष है तथा 25 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आ जाती हैं। दोनों नए औरतों की औसत आयु क्या है? भाई औरतों की औसत आयु बताना है। 2 व्यक्ति चले गए हैं, तो आपको प्रश्न ऊपर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न दिया है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं। 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है के स्थान पर 2 औरतें आ जाती हैं। दोनों नए औरतों की औसत आयु क्या होगी? ध्यान से देखना, 10 वर्ष थे, उनकी औसत आयु कुछ भी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 वर्ष उनकी औसत आयु बढ़ गई। कब बढ़ गई? जब 2 लोग चले गए और उनके स्थान पर 2 औरतें आ गईं। 2 लोग जो गए हैं, उन जाने वाले लोगों की औसत जो उम्र थी, एक की थी 15 और एक की थी 25। ये वाली उम्र के लोग 2 निकल गए वहां से। ओके, चलो निकल गए। इनके स्थान पर 2 औरतें आ रही हैं और उन दोनों औरतों की औसत आयु पूछी गई है। अच्छा, जब 2 औरतें आ रही हैं तो इसका मतलब है उनकी भी तो कुछ तो उम्र होगी, और जब वो आएंगी तो उनकी उम्र जरूरी तो नहीं है कि जितनी उम्र के वो गए हैं उतनी ही उम्र के आएंगे। अगर वो कम उम्र की आएंगी औरतें तो औसत आयु घट जाएगी, अगर अधिक उम्र की औरतें आएंगी तो औसत आयु बढ़ जाएगी। इसमें क्या बताया गया है कि औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, और अगर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है तो इसका मतलब है जितनी उम्र के 2 व्यक्ति गए हैं उनसे ज्यादा उम्र लेकर के दोनों औरतें आ रही हैं। सिंपल काम है, सिंपल काम है कि नहीं? सोचो जरा, मैंने क्या बोला कि जो व्यक्ति गए हैं उनके स्थान पर अगर कोई 2 व्यक्ति आ रहे हैं, उनकी आयु कम है तो औसत आयु वो घटा देंगे आके। अगर वो ज्यादा उम्र वाले आते हैं व्यक्ति उनके स्थान पर, तो वो औसत आयु में वृद्धि कर देंगे। यहां पर क्या हुआ है, प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, और 2 वर्ष बढ़ने का मतलब है कि जो औरतें आई हैं 2, उनकी आयु इनसे कहीं ज्यादा होगी। अब जरा देखते हैं कितनी ज्यादा होगी, ये सोचना है भैया। 15 और 20 वाले अगर गए हैं तो 15 20 मतलब 40 वर्ष की उम्र लेकर के 2 लोग चले गए। अब 40 वर्ष की उम्र लेकर के अगर 2 लोग चले गए हैं और 40 की उम्र लेकर के ही अगर 2 औरतें आएंगी तो औसत आयु में कोई अंतर नहीं आएगा। 40 गया और 40 ही आ गया, मतलब जितना गया उतना ही आ गया, तो औसत उम्र में क्यों अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यहां पर अंतर हुआ है, 2 वर्ष वृद्धि हुई है। 2 वर्ष वृद्धि हुई है तो इसका मतलब है 40 से ज्यादा उम्र की औरतें आई होंगी। 40 से ज्यादा मतलब दोनों की आयु का जो योग होगा वो 40 से ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा रहा होगा, बस यही तो करना है भैया। ध्यान से देखना, औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ रही है, इसका मतलब है कि 40 गया था तो 40 तो वो लाएंगी ही लाएंगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लाएंगी। 40 से कम लाएंगी तो औसत घट गया होता। 40 तो लाएंगी ही लाएंगी, लेकिन और कितना एक्स्ट्रा लाएंगी? तो एक्स्ट्रा लाएंगी वो कितना? 2 वर्ष की वृद्धि औसत में हुई है। औसत में 2 वर्ष की वृद्धि का मतलब है 2 2 2 सबका बढ़ा है। औसत का मतलब ही है सबको बराबर बराबर देना है। अगर औसत में 2 की वृद्धि हुई है तो मतलब है 10 लोगों में 2 2 2 बढ़ा देना है। तो 10 लोग थे, 2 2 2 सबका बढ़ेगा। तो जरा बताइए कि 10 लोगों में 2 2 2 बढ़ेगा तो 20 बढ़ जाएगा। तो 40 के गए थे और जो औरतें आई हैं उन्होंने 2 2 2 सबका बढ़ा दिया है, क्योंकि औसत में 2 की वृद्धि हो गई है तो 20 एक्स्ट्रा लेकर के आई हैं। मतलब दोनों औरतों की जो आयु का योग है वो 60 है। दोनों औरतों की आयु का जो योग है वो कितना होना चाहिए? 60। अब पूछा है दोनों
औरतों की औसत आयु ज्ञात करना है। अब दो औरतों की औसत आयु ज्ञात करना है तो 60 क्या है, दोनों का योग है। औसत निकालना है तो दोनों 60 को दोनों में बांट दो बराबर बराबर, तो क्या हो जाएगा 60 को, दो औरतों का योग है 60, तो दो का औसत अगर निकालना हो तो दो से भाग कर दो भैया, 30 वर्ष इनकी औसत उम्र हो जाएगी। बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया कॉन्सेप्ट पर बेस है भाई। एक बार फिर समझ लेना, हर एक क्वेश्चन को डीपली समझना, ध्यान से समझना। आज की क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है और आप ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं और अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। ध्यान से देखेंगे और आपको समझ में आएगा। चलो अगला प्रश्न लेते हैं और आपके सामने अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष से बढ़ जाती है, मतलब 3 वर्ष बढ़ जाती है। 8 आदमियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। ओके, क्यों बढ़ गई 3 वर्ष? जब उनमें से दो व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष एवं 24 वर्ष है के स्थान पर दो औरतें सीता एवं मनीषा आ जाती हैं, तो सीता की आयु क्या है? आपसे पूछा गया कि सीता की आयु क्या है। जरा समझना, मैंने क्या बताया है, 8 लोग हैं, 8 व्यक्ति हैं, औसत आयु में 3 की वृद्धि होगी। 3 की वृद्धि कब होगी? जब इसमें से 2 लोग जा रहे हैं और उनके स्थान पर 2 औरतें आ रही हैं जिनका नाम सीता और मनीषा है। यार हमसे सीता और मनीषा नाम से क्या मतलब है? हमने ये सोचा कि 2 औरतें आई हैं, 2 आदमी गए और 2 औरतें आई, बस यही है ना। ओके, कितने जो आदमी गए हैं उनकी उम्र क्या थी? तो बताया है कि 20 वर्ष और 24 वर्ष वाले 2 चले गए। तो भाई 20 वर्ष और 24 वर्ष वाले अगर 2 चले जाएंगे तो जरा बताइए कितना चला गया? एक 20 लेकर के गया, एक 24 लेकर के गया, आपका 44 वर्ष दोनों का चला गया। अगर वो 44 वाली ही औरतें वापस आती, मतलब दोनों का योग, सीता और मनीषा दोनों का योग अगर 44 ही होता तो औसत में कोई अंतर ही नहीं पड़ता। औसत 3 बढ़ा है तो इसका मतलब है वो 44 तो लाएंगे ही लाएंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा लाएंगे। कितना एक्स्ट्रा लाएंगी? 3 वर्ष की वृद्धि कर रही हैं। किसमें? औसत में। औसत में 3 वर्ष की वृद्धि का मतलब है कि 3 3 3 उन्होंने सबका बढ़ाया होगा। और कितने लोग हैं? 8 लोग। तो 3 3 3 8 लोगों का बढ़ेगा, 8 3 24 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा भैया? 24। जरा बताओ ना यार, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? कितना बढ़ जाएगा? 24 बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि भाई 20 और 24 कितना हुआ था? यहां पे 44, 44 में 24 और बढ़ गया, क्योंकि 3 3 3 सबका बढ़ेगा, 8 लोगों का बढ़ेगा, 8 3 24 बढ़ेगा, तो जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा? 68। ये 2 औरतों सीता और मनीषा की आयु का योग है। अगर आपसे पूछा जा रहा है सीता और मनीषा की औसत आयु क्या है, तो इनको बराबर बराबर बांट दो 2 भागों में, इन दोनों का औसत निकाल दो, तो बांट देंगे, कितना आ जाएगा? 2 3 6 2 चौकू 8, 34 वर्ष। ये क्या है? 34 वर्ष क्या है? सीता और मनीषा की औसत आयु है। आपसे पूछा ये नहीं गया है, जरा यहां पर समझ लेना, आपसे पूछा गया है कि सीता की आयु क्या है। अब भैया सीता की आयु कैसे निकालोगे यार? अच्छा, दोनों की आयु का योग कितना है? 68 है। अब इसमें से किसी एक का दे दिया होता, मान लिया मनीषा का दे दिया होता कि मनीषा 50 साल की है। अगर मनीषा को बता देता कि 50 साल की है तो भैया इसमें से 50 हटा देते, तो जो बचती वो सीता की बचती, मतलब 18 वर्ष सीता की बचती। अगर मनीषा की दे देते, मनीषा की भैया उम्र 40 वर्ष है, तो इसमें जो बचता 28 वर्ष वो सीता की हो जाती। लेकिन इसने मनीषा की उम्र तो दी ही नहीं है, और जब मनीषा की उम्र दी ही नहीं है तो हम सीता की उम्र नहीं निकाल सकते। हम दोनों का योग निकाल सकते हैं, दोनों की औसत उम्र निकाल सकते हैं, लेकिन सीता की उम्र नहीं निकाल सकते। किसी एक की, मनीषा की उम्र पूछ देता तो मनीषा की उम्र भी नहीं निकाल सकते। हां, दोनों की उम्र का योग निकाल सकते हैं, वो निकाला है 68। दोनों की औसत उम्र क्या है वो भी हम निकाल सकते हैं, 34। लेकिन दोनों की एग्जैक्ट उम्र क्या है पता नहीं है, ठीक है, ये नहीं निकाल सकते। इसलिए हम यहां पर लिख देंगे डाटा इनसफिशिएंट। ओके, तो ये आंकड़े अधूरे दिए गए हैं। बात क्लियर है? अपर्याप्त है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। चलो, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, और अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस आपको जल्दी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, ध्यान से देखना। फिर से अगला प्रश्न है,
10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है लड़कों के समूह में शामिल हो जाती हैं। ओके, 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या थी? आपको बताना है कि 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या थी। अब देखना, यहां पर कोई गया नहीं है, जाने के स्थान पर 5 लड़कियां नहीं आई हैं। अब इसने ये नहीं कहा है कि 5 लड़के चले गए और उनके स्थान पर 5 लड़कियां आई हैं। गए नहीं है, कोई नहीं गया है। पहले 10 लड़के थे, 5 लड़के उनके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, लड़के गए नहीं हैं। जाने के बाद में अगर कोई दूसरा उनके स्थान पर आता था तब ऐसे हम कर रहे थे। अब की बार उनके स्थान पर नहीं आ रही हैं, अब वो संख्या खुद बढ़ा देंगी। अब ध्यान से देखना, 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पहले कितनी थी मुझे नहीं पता, पहले कितनी थी औसत आयु हमें नहीं पता है, लेकिन ध्यान से देखना, अगर हमें नहीं पता है कि पहले कितनी थी तो हम मान लेते हैं 10 लड़कों की औसत आयु। भाई पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। औसत आयु कितनी मान लेते हैं? x मान लिया। 10 लड़कों की औसत आयु हमने क्या मान लिए? 10 x मान लिए। 5 लड़कियां जब उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, देखो 2 वर्ष बढ़ जाएगी। औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी? 2 वर्ष। कब? जब 5 लड़कियां इनकी ग्रुप में शामिल होंगी और 5 लड़कियों की औसत आयु कितनी है? 20। अच्छा, 5 लड़कियों की औसत आयु 20 होने का मतलब क्या है कि 20 साल की 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियों की आयु का योग क्या हो जाएगा? 20 पंचे 100। लड़कियां आएंगी और 100 साल सीधा बढ़ा देंगी। लड़कियां आएंगी और 100 साल बढ़ा देंगी। मतलब लड़कियों की औसत आयु अगर आपसे पूछी जाए, 5 गर्ल्स की जो आयु होगी वो टोटल कितनी होगी? एक की है 20, क्योंकि औसत आयु का मतलब क्या है यार? औसत आयु मैंने बताया ना, औसत आयु का मतलब सीधा सीधा आपको ये दिमाग लगाना है कि भैया सबकी उतनी है। 20 अगर बताएगा तो 20 पांचों की है, औसत आयु यही है ना। तो हमने क्या कह दिया कि 5 गर्ल्स की औसत आयु 20 दी गई है, तो 5 गर्ल्स की कुल आयु कितनी हो जाएगी? जोड़ करके 100, यही होगी ना। अब ध्यान से देखना, 10 लड़के थे, 10 बॉयज की औसत आयु हमने मानी है x। ठीक है, मैंने 10 लड़कों की औसत आयु x मानी है, तो इसका मतलब है 10 लड़कों की औसत आयु अगर 10 x है तो 10 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 10 गुणे x। मैंने क्या बताया यार? 10 बॉयज की आयु का योग कितना होगा? तो 10x एक औसत आयु का मतलब है कि सबकी x है, क्योंकि 10 लड़कों की औसत आयु x है, इसका मतलब है x सबकी है। तो 10 लोगों की x होगी तो 10x हो जाएगी। 10 लड़कों की, 10 बॉयज की आयु का योग कितना है? 10x। ठीक है, अब बताया है कि जब 5 लड़कियां आ जाती हैं, तो जब 5 लड़कियां आ जाएंगी, 10 बॉयज तो थे ही, इसमें 5 गर्ल्स जुड़ गई, तो औसत आयु में क्या हुआ जरा बताना। तो औसत आयु में 2 की वृद्धि हो गई। अभी औसत आयु थी x थी, अब x+2 हो गई है। और लोग कितने हो गए हैं? 10 लड़के पहले से थे, 5 और आ गई लड़कियां, 15 लोग हो गए। मतलब 10 लड़कों और 5 लड़कियों की आयु का योग अगर निकालोगे तो 15 गुणे x+2, क्योंकि जब लड़कियां जुड़ जाती हैं तो औसत आयु 2 बढ़ जाती है। औसत आयु पहले x थी, अब x+2 हो गई है। लोग पहले 10 थे, अब 15 हो गए। तो क्या हो गया? 15 लोगों की आयु का योग ये होगा, 10 लड़कों की आयु का योग ये होगा। अब जरा सोचो कि अगर मैं 15 लोगों की आयु के योग में से, मतलब 10 लड़कों और 5 लड़कियों की आयु के योग में से मैं 10 लड़कों की आयु को घटा दूं, सोचना जरा, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। मैंने बोला 10 लड़कों तथा 5 लड़कियों की आयु के योग में से अगर मैं 10 लड़कों की आयु का योग घटा देता हूं तो क्या बचेगा? 5 लड़कियों की आयु का योग बचेगा, 5 लड़कियों की आयु का योग बचेगा। सिंपल यही तो है ना। इसका मतलब है 10 लड़कों की आयु और 5 लड़कियों की आयु का योग कितना है जरा बताओ? 15 गुणे में x+2 है।
इसमें से 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 10x है। इनको घटा दिया तो 5 लड़कियों की औसत आयु बचेगी और 5 लड़कियों की औसत आयु 5 लड़कियों की आयु का योग बचेगा और कितना है भैया? 100 है। तो यहां पर 100। 10 लड़के और 5 लड़कियों की आयु के योग में से मैंने 10 लड़कों की आयु का योग घटाया तो 5 लड़कियों की आयु का योग बचा। इसका मतलब है कि 15 × x + 2 ये जो है 10 लड़के और 5 लड़कियों की आयु का योग है। इसमें से 10 लड़कों का योग आयु का योग घटा दिया, 10x घटा दिया तो क्या बचेगा? 5 लड़कियों की आयु बचेगी और 5 लड़कियों की आयु कितनी थी? 20 100 थी, क्योंकि 20 20 20 पांचों की थी तो 20 × 5 = 100 थी। इसको हल करना है। 15 से x, 15x, 15 दूना 30 माइनस में 10x बराबर में 100। जरा घटाओ 15 से 10, 5x बराबर में 100 और माइनस में जाएगा 30। मैं ये कैलकुलेशन छोटा छोटा करके आपको दिखा रहा हूं भाई, ये आपको थोड़ी करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 5x घटाने पर कितना आएगा? 70 और इसके बाद में x बराबर 70 को 5 से भाग करेंगे तो 14 आएगा। x बराबर 14 मतलब जो 10 लड़कों की औसत उम्र थी वो 14 वर्ष थी। ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करने वाली। हर सवाल शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता भाई, हर सवाल शॉर्ट ट्रिक से नहीं होता। लेकिन हाँ, समझदारी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। समझदारी डेवलप करिए और ऐसे क्वेश्चंस को भी लगाइए, प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, तब आप सफल हो सकते हो भाई। केवल शॉर्ट ट्रिक से आप सोचो कि सारे क्वेश्चंस आप शॉर्ट ट्रिक से कर दोगे जाके, नहीं भाई, नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चंस हाँ आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स काम करती हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बनेगा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक पर पूरा भरोसा नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट सीखना है तो सबसे बढ़िया जगह पर आप हो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई, एक बार 2 बार देख लेना, इसको दोबारा अपने आप लगा करके कॉन्सेप्ट क्या है आपको क्लियर होगा। धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले, सोचो, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। 5 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी? कितनी थी भाई? 10 वर्ष थी। ओके, ए बी और सी की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। ओके, 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी यह बताना है। यार बहुत सिंपल सवाल है, जोड़ घटाना गुणा भाग दिमाग में कर सकते हो, लेकिन मुझे तो समझाना पड़ेगा, और समझाने के लिए मैं दिमाग में करूंगा कोई ये क्या हो गया भाई, हम तो डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो समझना है ना, और समझना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना काम हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिए, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं। 5 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी। 10 वर्ष अगर औसत आयु थी मतलब 10 दोनों की थी, दोनों की आयु अगर हम जोड़ते तो 20 हो जाती। ए और बी की आयु का योग कितना होता? ए का 10, बी का 10, तो कितना हो जाता? 20 वर्ष। 20 वर्ष हो जाता, लेकिन वो भी कब? 5 वर्ष पहले बताया है। जरा अभी बताओ कितना होगा। तो यार 5 वर्ष पहले दोनों 10-10 के थे, ये हम मान के चल रहे हैं कि 5 वर्ष पहले दोनों 10-10 के थे, लेकिन अभी तो 5 वर्ष पहले से अभी तक में 5 साल उनकी आयु में जुड़ चुके होंगे ना। अब भी वो 10-10 साल के थोड़ी हैं। 5 वर्ष पहले थे 10 साल के, तो अब वो 15 साल के हो गए होंगे, तो 15 साल के अभी हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान में ए और बी की आयु को जोड़ोगे तो 10-10 20 पहले थी और 5 वर्ष पहले थी, तो 5 वर्ष के बाद में 5 एक की बढ़ी और 5 दूसरे वाले की भी बढ़ी, तो टोटल कितनी हो गई? ये 30 वर्ष अभी वर्तमान वाली उम्र है इन दोनों की मिलाकर के। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बताया है? ए बी और सी की वर्तमान उम्र 25 वर्ष है। औसत उम्र, औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। ए बी और सी तीनों की वर्तमान आयु, औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष।
औसत आयु 25 वर्ष होने का मतलब है तीनों की 25 25 25 है भाई। अब जरा सोचना, तीनों की अगर 25 25 25 है तो तीनों की आयु का योग कितना होगा वर्तमान में? वर्तमान की ही बात कर रहा है वो। वर्तमान में ए बी और सी का योग कितना होगा? औसत 25 25 है तो 25 25 25 तीनों को दोगे तो 25 तियां 75 वर्ष वर्तमान में तीनों की योग है भैया। ए बी सी तीनों की आयु का योग है 75 वर्तमान वाला, और ए और बी का दोनों का मिलाकर के केवल 30 है वर्तमान वाला। अगर मैं ए बी सी की आयु में से ए और बी की आयु को घटा दूं तो केवल सी की आयु ही तो बचेगी। जरा बोलना सही है कि नहीं? मैंने क्या बोला? ए बी सी तीनों की आयु के योग में से अगर मैं ए और बी की आयु का योग घटा दूंगा तो केवल सी की आयु बचेगी कि नहीं? तो कहोगे हां बचेगी। तो सी की वर्तमान आयु कितनी? सी की वर्तमान आयु कितनी जरा बताना। 75 से 30 घटा करके मुझे तो बताओगे आप 45 वर्ष। लेकिन भैया ये उत्तर नहीं है आपका। आपसे पूछा ही नहीं गया है सी की वर्तमान उम्र, आपसे पूछा गया है सी की आयु क्या होगी 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद कितनी होगी? अभी की नहीं, 4 वर्ष बाद कितनी होगी? तो अभी 45 का है, 4 वर्ष बाद 4 इसमें और जुड़ जाएंगे तो 45 4 49 वर्ष होगी। सी की 4 वर्ष बाद उम्र कितनी होगी? 49 वर्ष। और आपका उत्तर है 49। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, दिमाग को खुला रखना, थोड़ी सोचने की क्षमता को बढ़ाना और टेंशन नहीं लेना। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे धीरे धीरे मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन लाऊंगा, समझाऊंगा, सोचने पर मजबूर करूंगा और आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। फिर आप हर तरीके से हर एस्पेक्ट में सोच पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट लेना भैया ले लो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते। अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना। 6 बच्चों में से 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। प्रश्न है 6 बच्चों का एक समूह है, ग्रुप है, उनकी औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष। यार औसत आयु का मतलब सीधा सीधा आप समझ रहे हो, 13 13 13 6 लोगों की है, 13 छंग 78, 78 साल। अगर 6 बच्चों की जोड़ी जाए उम्र कितनी हो जाएगी? 78। हम औसत का मतलब मान के चलते हैं कि 13 13 सबको है तो 78 हो जाएगी। अच्छा, 8 वर्ष का एक बच्चा के चले जाने से बचे हुए बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? अरे सिंपल है यार भैया, 6 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है तो 13 छंग 78 वर्ष इन 6 बच्चों की आयु का योग होगा। कह दोगे हाँ? हाँ, आगे बढ़े। इसमें से भैया 8 वर्ष का एक बच्चा चला गया, 8 साल वाला एक बच्चा चला गया। कितने साल वाला? 13 छंग 78 ही होते हैं ना, 13 25 65, 13 छंग 78। हाँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। 8 साल का एक बच्चा चला गया। अब भैया 8 साल का एक बच्चा चला जाएगा तो बचेगी कितनी? अब अगर उनकी औसत आयु जोड़ी जाएगी तो 78 अभी 6 लोगों की थी, 8 साल वाला एक निकल लिया तो अब 78 में से वो 8 हटा दो। अगर 78 में से 8 हटाओगे तो आपकी बचेगी 70 वर्ष। लेकिन ये कितने लोगों की है? ये 6 लोगों की नहीं, 5 लोग ही तो बचे हैं। एक 8 वर्ष अपनी लेकर के चला गया ना तो 5 लोगों की आयु का योग कितना बचा? अब आपके पास 70 वर्ष बचा कि नहीं बचा? हाँ। अब आपसे पूछी है कि अब इनकी औसत आयु क्या होगी, तो औसत आयु निकालनी। 5 लोगों की औसत आयु, तो भैया आयु का योग कितना है? 70। 5 लोग हैं, बराबर बराबर, तो 70 को अब बराबर बराबर भाग में बांट दो। तो 70 को जब आप बराबर बराबर भाग में बांटोगे तो 70 को 5 जगह बांटना है तो 14 वर्ष आ जाएगा। ये क्या है? 14 वर्ष अभी है, अभी है ना। 14 वर्ष क्या है? 14 वर्ष बच्चों की औसत आयु है, लेकिन अभी की उसने पूछी नहीं है, बस ये दिमाग लगाना है। उसने पूछा है 3 वर्ष बाद क्या होगा, बचे हुए बच्चों का औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा। भैया अभी 14 वर्ष है, 3 वर्ष बाद 3 3 3 सबकी बढ़ गई होगी, समझो। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 3 3 3 सबकी उम्र में बढ़ा होगा, और जब सबकी उम्र में बढ़ता है तो इसका मतलब है औसत ही बढ़ गया। तो 3 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी औसत उम्र? तो 14 अभी औसत उम्र है,
3 वर्ष बाद 3 इसमें जोड़ दोगे, 17 वर्ष औसत उम्र हो जाएगी। याद रखना, जो सब में बढ़ रहा है तो इसका मतलब है औसत में ही बढ़ गया। 1 2 में बढ़ रहा है, मतलब 1 में बढ़ रहा है 1 में नहीं बढ़ रहा है, तो भैया औसत अलग होगा। तब ये नहीं कह सकते कि औसत में 3 जोड़ दो, ठीक है। लेकिन जब सब में ही 3 3 3 बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि औसत में 3 की वृद्धि हो गई। समझ पा रहे हो ना? तो औसत अभी कितना था? 14 वर्ष। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3 वर्ष बाद ऐसा तो है नहीं कि यार इस वाले की, इस लड़के की औसत आयु, मतलब इस लड़के की आयु बढ़ेगी 3 साल और 3 वर्ष बाद इसकी अभी दूसरे वाले की नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी तो सबकी 3 3 बढ़ेगी ना, और जब सबकी बढ़ रही है तो इसका मतलब है औसत ही 3 बढ़ गया है। 14 3 17 वर्ष औसत उम्र हो जाएगी 3 वर्ष बाद। समझ गए कि नहीं? लॉजिक समझ रहे हो? अगर समझ में आ रहा भैया लाइक कर देना यार, नहीं लाइक किया है तो शेयर कर देना इस वीडियो को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सिंपल सरल छोटे छोटे, ठीक है, आपके लिए। ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है बहुत छोटे छोटे, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस। मैंने बताया 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। भैया 10 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, 8 वर्ष बाद सभी की औसत आयु क्या होगी? सिंपल, बहुत सरल सवाल है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। मैंने बताया 10 लड़कों का औसत, अब लिखने की भी जरूरत नहीं है यार, लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। 10 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। ओके, 15 15 15 सबकी है, यही हम मान के चलेंगे। ओके, 8 वर्ष बाद सबकी औसत आयु क्या होगी? तो 8 वर्ष बाद आयु की बात हो रही है, मतलब 8 वर्ष बाद सबकी बढ़ी होगी ना 8 ऐसा तो नहीं है एक की बढ़ गई 8 साल, दूसरे की बढ़ी नहीं 8 साल। भाई आयु बढ़ रही है तो यार साल गुजर रहे हैं तो सबके गुजर रहे हैं ना, तो सबकी 8 बढ़ी है। सबकी 8 बढ़ने का मतलब है औसत बढ़ गया 8। अभी औसत आयु अगर 15 है, 8 साल बाद सबकी 8 बढ़ेगी तो औसत आयु भी 8 बढ़ जाएगी। 15 8 23 वर्ष हो जाएगी। उत्तर बस आपके पास है, ठीक है। उत्तर इसका क्या होगा? 23 वर्ष। उत्तर खत्म, सवाल खत्म। लिखना है क्या? इसको थोड़ी लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, 5 बच्चों का औसत आयु 12 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। ओके, ठीक है। 3 वर्ष पहले सभी 5 बच्चों की औसत आयु क्या रही होगी? जरा बताओ, 3 वर्ष पहले क्या रही होगी? यार अभी 12 वर्ष है, 3 वर्ष पहले कितनी थी ये पूछ रहा है। तो 3 वर्ष पहले भाई 3 3 3 सबकी कम रही होगी। अब की बार बढ़ी नहीं है, 3 वर्ष पहले पूछ दी, 3 वर्ष बाद नहीं पूछ रहा। वो कह रहा है कि अभी 12 वर्ष है औसत उम्र, 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो 3 वर्ष पहले तो भैया अभी 12 उम्र है किसी की, तो 3 वर्ष पहले वो 9 साल का रहा होगा ना। तो अभी 12 वर्ष है औसत उम्र, 3 साल पहले 3 3 3 सबके में कम रहा होगा, इसका मतलब औसत में ही कम रहा होगा। तो 12 से 3 कम कर दो, औसत हो जाएगा 9 वर्ष, और यही आपका उत्तर होगा। सिंपल, आसानी से समझ पा रहे हैं ना? लॉजिक समझ पा रहे हैं? और अगर लॉजिक पसंद आ रहा है तो भैया लाइक कर देना यार, अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि यहां पर आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। ध्यान से देखो, 10 संख्याओं का औसत 50 है। 10 संख्याओं का औसत क्या है? 50 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? सिंपल यार, जब सब में जोड़ा जा रहा है, सब में वृद्धि हो रही है तो औसत में वृद्धि हो जाती है उतनी ही। सब में 3 कम हो रहा है तो औसत में ही 3 कम कर दो, काम खत्म है। इसने बताया है कि सब में प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, तो जब प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा करोगे तो औसत में 5 से गुणा कर दो, औसत में वही आ जाएगा उत्तर आपका। तो औसत अभी कितना था? 50 था, और नया औसत क्या हो जाएगा 5 से गुणा करने पर? तो सब में जब 5 से गुणा, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर रहे हो तो इसका मतलब है औसत में ही आप 5 से गुणा कर दीजिए। तो 50 की 5 से गुणा कर दोगे तो जरा बताओ उत्तर क्या होगा? 250। तो नया औसत जो होगा वो क्या होगा? 250। दिमाग लगा करके सोचो, ऐसे सवालों को लिखते नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया, ऐसे कॉन्सेप्ट पर बेस आपके एग्जाम में सवाल मिलेगा, और आप ऐसे क्वेश्चंस उम्मीद है आप करके आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जरूर हम आपके साथ कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आएंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी पढ़ाई करते रहिए।